दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग साथ साथ कथा उपनिषद पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों इस पे हमारा 34वां वीडियो 14-34। दोस्तों आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर की तीसरी सेक्शन का श्लोक 3 और 4 पढ़ेंगे। यमराज ने नचिकेता को बताया कि यह एक नहीं दो है, द सेल्फ। और फिर यह भी बताया कि किस मार्ग से जाने वाला तू कहाँ पहुँचेगा। अब क्या तू चाहता है यह तो तू जान, लेकिन कहाँ पहुँचेगा यह तो जो मार्ग है वही बताया। आखिर में एक ब्रिज तो आएगा ही जो तुझे यहाँ से वहाँ के लिए टपाएगा। जिस मार्ग पे चल रहा होगा उस मार्ग का ब्रिज आएगा और अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। Now यमराज tells about the vehicle, the carriage, the chariot. Friends, this explanation from Dharmaraj, this metaphor remains the most repeated thought in the Hindu philosophy. 1-3-3 आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विधि मनः प्रग्रहमेव च। Know the Atman as the Lord of the chariot, the body as the chariot. Know intellect as the charioteer, and the mind again as the reins. तू आत्मा को रथी जान, शरीर को रथ समझ, बुद्धि को सारथी जान और मन को लगाम समझ। उनमें उस आत्मा को कर्म फल भोगने वाले संसारी को रथी, रथ का स्वामी जान, और शरीर को तो रथ ही समझ, क्योंकि शरीर रथ में बंधे हुए अश्वरूप इंद्रिय गण से खींचा जाता है। और निश्चय करना जिसका लक्षण है उस बुद्धि को सारथी जान, और संकल्प विकल्प आदि रूप मन को प्रग्रह लगाम समझ। क्योंकि जिस प्रकार घोड़े लगाम से नियंत्रित होके चलते हैं, उसी प्रकार श्रोत्रादि इंद्रियां मन से नियंत्रित होकर ही अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। दोस्तों यमराज ने यहाँ पे वो एनालॉजी यूज की है नचिकेता को एक्सप्लेन करने के लिए, जो हिंदू फिलॉसफिकल लिटरेचर में कितनी बार कोट की गई है। दोस्तों कितने उपनिषद में ये दोबारा आई। इससे अच्छा, इससे सिंपल, इससे नज़दीक इंसान के जैसे और तो कुछ हो ही नहीं सकता था। भगवान व्यास तो
इससे इतना प्रभावित हुए कि इन्होंने इसको सेंट्रल थीम बनाया था अपनी उपनिषद पोएम गीता के लिए। जस्ट बिफोर द war started, in these tense moments, the transcendental truth declarations were made in this Upanishad by none other than Lord himself. शब्द नहीं है दोस्तों उस मास्टर फोटोग्राफ, मास्टर पेंटिंग, मास्टर आर्ट वर्क को कितनी बार रिपीट किया गया है दोस्तों। ये रथ, ये चैरियट। इन द एनालॉजी ऑफ द चैरियट, द सेल्फ इज द मास्टर ऑफ द चैरियट। द प्योर डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट इज द चैरियटियर। द बॉडी of the individual is the chariot, and the reins with which the intellect guides the movements of the body is the mind. फिर आता है दोस्तों 1, 3, 4। इंद्रियाणि हयाना हुर्विषयाम स्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्म निशिना। The senses are the horses and their roads are the sense objects. The wise call him the enjoyer, united with the body, the senses and the mind. विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े बतलाते हैं तथा उनके घोड़े रूप से कल्पित किए जाने पर विषयों को उनके मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। रथ की कल्पना करने में कुशल पुरुषों ने चक्षु आदि इंद्रियों को घोड़े बतलाया है, क्योंकि इंद्रियां और घोड़े की क्रमशः शरीर और रथ को खींचने में समानता है। इस प्रकार उन इंद्रियों को घोड़े रूप से परिकल्पित किए जाने पर रूपादि विषयों को उनके मार्ग जानो। आउटवर्ड्स गोइंग सेंसेस इनटू देयर सब्जेक्ट्स। तो जो विषय हैं वो मार्ग हैं और सेंसेस जो हैं वो हॉर्सेस हैं, घोड़े हैं आपके बॉडी रूपी रथ के। आगे ऐसा बताते हैं कि शरीर, इंद्रिय और मन के सहित या उनसे युक्त आत्मा को विवेकी पुरुष भोक्ता, संसारी ऐसा बतलाते हैं। फ्रेंड्स, ये तो आपके बॉडी, माइंड, सोल में से ही चैरियट बन गया आपकी जर्नी ट्रैवल करने के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि ये भोक्ता कौन है, कौन नहीं है। इस पे भी यहाँ पर विचार किया गया है दोस्तों। केवल शुद्ध आत्मा तो भोक्ता है नहीं, उसका भोक्तृत्व तो बुद्धि आदि उपाधि के कारण है। ऐसे दोस्तों धर्मराज ने
Continuing the analogy, explain किया है नचिकेता को what the horses in the chariot picture stand for. The senses are the horses. Without the sense organs, ये ear, eye, nose, tongue and the skin, the body chariot cannot move. It is a well-known truth observed in modern psychology that a child born without any of the sense organs is a dead one. Friends, we may generally observe that a blind man has invariably an extra power of hearing. उसकी दूसरी सेंस ज़्यादा डेवलप्ड होती है. And rarely we find in life an individual who is both blind and deaf. And still more, or indeed, such men are not, who have neither the eyes nor the ears nor the sense of touch. In short, we may have among us an unhappy man who has not one or two sense organs, but rarely indeed can we have one living among us who has at once more than two sense organs missing in him. This is not a strange phenomenon, friends. After all, there is a purpose behind our taking up the bodies and coming here to live in this mortal existence. The individual ego centers take their individual embodiments and come to live a set of circumstances during fixed periods of time to earn the experiences of living that fixed life. The instruments through which we can gain the experiences of the outer world are our five indriyas, Gyanendriya. If our indriyas are all shut up, the world outside rolls up into nothingness as far as we are concerned. वैसे भी दोस्तों, we all know in our deep sleep state we are not aware of the outer world at all, because none of our sense organs function for us during our sleep state. If the eyes are not, the forms are not. With our ears, surely we know we cannot grasp the idea of forms. So too with every other sense organ. If the organs were not with us, our birth in this life would have been a madman's maddening extravaganza, purposeless and idle. Lord, the Creator is not such. There is a purpose, definite and sure, in each one's arrival here, be it a worm or be he a king. Since without the sense organs, the purpose of our embodiment is defeated, the law sees to it that no child is born with none of the sense organs, for in that case the child would be defeating the purpose of its creator. The eye can illumine or function only in the realm of form. That is, we can never come to hear with our eye. So too the ears,
they can perceive only sound. With the ears, we can never come to see. The tongue can walk only the path of taste, and the skin the road of touch. On the whole, friends, it means that the sense organs, because of which the body exists, function only in its own field of objects. आगे यह श्रुति दोस्तों यह भी बताती है कि हमारे जो सेंट्स रहे हैं, जिन्होंने टोटल परफेक्शन को रियलाइज किया है, उनके हिसाब से जैसे वो समझते हैं, दे डिक्लेयर दैट द ट्रू एंटिटी इन अस who seem to experience the joy and the sorrow of life is not the Atma, the all-witnessing intelligence, but the conditioned Atma. The supreme intelligence as conditioned by the body and mind is the ego center Jiva, which seems to enjoy and further the passing circumstances of this transient life called the sansar. By thus defining the enjoyer in us, the Shruti is definitely making a differentiation between the two entities in us. One, the truth principle, the non-doer and the non-enjoyer, and the other, the delusion created ego center Jiva, which is but a reflection of the supreme intelligence in the mental lake. Friends, ऐसे यहाँ तक धर्मराज ने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया है नचिकेतास के लिए कि क्या तुम हो, क्या तुम हो सकते हो, कहाँ तुम पहुँच सकते हो, और किस मार्ग पे चलोगे तो कहाँ पहुँचोगे, एंड द मीन्स ऑफ योर दिस ट्रैवल. दिस परमात्मा, दिस चिड़िया, दिस आत्मा एंड दिस जीव, दोस्तों ये बस एक ही है. ये हमने आपको पहले भी बताया है, ओपन सीक्रेट ने कितनी बार डिस्कस किया है, लेकिन कठोपनिषद में ये यहाँ पे साफ साफ धर्मराज ने समझाया है नचिकेता को. मुझे तो बहुत खुशी होती है कि ये चैप्टर अब पुनः साफ साफ निकल के आया है दोस्तों. इट tells so clearly about ourselves, up to what portion of our being is the part of the prapanch, of the nature, of the one which will end, which can never be eternal, and then on what is that portion which is the mixed up line, and what part of that is that portion of our being which is the self, the absolute, the perfection. What else could be the purpose of a life for a Hindu, Sanatani, Aryan? So friends, sure, our Kathopanishad has reached a beautiful state of understanding. Atmanam rathitam vidhi. Know the jiva to be the master of the chariot. Shariram ratham evatu. And the body
to be the chariot. Buddhim tu sarathim vidhi. Know the intellect as the charioteer. Mana pragrahama evacha. And the mind as verily the bridle. Indriyani hayana ahu. The senses are the horses. Vishayan teshu gocharan. And the sense objects the roads. Atma indriya manah yuktam. The self associated with the body, sense and mind. Bhokta iti ahu manishna. The enjoyer, so say the wise. The owner, kaun hai? The jiva, the individual soul who rides the chariot. The chariot, the physical body. The charioteer, the intellect. The bridle or reins, the mind. The horses, the sense organs, 5 in number. The roads, the sense objects. And the enjoyer, the conditioned self associated with the body, etc. पिछले सूत्र में दोस्तों बताया था ना कि एक नहीं दो हैं. The jiva is traveling in this body chariot. Where he goes depends on his state of knowledge or ignorance. The former takes him across samsara, the latter deeper into samsara. यह है दोस्तों इसकी पूरी की पूरी मीनिंग. Is the jiva a sansari? The owner is the jiva who simply sits in the back seat as a traveler. He engages others to take his chariot to its destination. They are employed by him. As it were, in reality, each jiva gets the necessary intellect, mind, sense organs and the body due to it in accordance with his prarabdha. So he is responsible for training his employees. हाँ दोस्तों, एम्फेसिस तो यहाँ पर किया ही गया है on the fact that the jiva is not really a sansari by nature. He has a far greater purpose to fulfill. His real destination in this life is to unite himself with the Supreme Self, the Atma. Due to ignorance, he has become trapped into a very limited existence in his physical and mental upadhis that he possesses. He really does not want to remain bound to the world, but that is his helpless situation. He searches for the knowledge to get out of this vicious cycle. Friends, this chariot metaphor helps man to grasp what is to be done to progress spiritually. It tells us the options available to the jiva. The jiva has to choose the right options. और क्या कहें दोस्तों? Thank you very much. May God bless us all. I am pretty sure you would have liked the contents of this video and the explanations of Open Secret on the verses of Kathopanishad.
Friends, please share this video with those contacts whom you believe to be on the track. Please give this video a like. Please help us in enlarging our viewership. These chapters are for the Indian professionals. They are a must for him. There can be no other way for him during his senior life. Okay friends, thank you very much. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. Thank you friends.